नमस्कार, एनर्जी मीटर में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कच्चे तेल में सुस्ती दिख रही है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 5400 रुपये के करीब चल रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो एमसीएक्स पर नेचुरल गैस 248 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। इस सुस्ती के बीच कच्चा तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, आउटलुक क्या रहेगा और ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट के सीनियर कम्युनिटी रिसर्च एनालिस्ट आशीष रजोदिया जी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी, हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। आशीष जी, जैसे हम देख रहे हैं कि एमसीएक्स पर कच्चे तेल में सुस्ती दिख रही है, इसकी वजह क्या है? देखिए, एक्चुअली पिछले हफ्ते हमने देखा था कि क्रूड ऑयल में काफ़ी भारी मात्रा में गिरावट देखी गई थी। एक्चुअली दो रीज़न थे उसके, क्योंकि ओपेक ने जो प्रोडक्शन कट किया था वो एक सबसे मेजर रीज़न था, और उसके बाद चाइना और यूएस के बीच में जो टैरिफ का वॉर चालू था, उन दो रीज़न की वजह से हमें सेल ऑफ दिखा गया था। पर अब जो आप देखोगे, अब जो ट्रेड वॉर है वो कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ आया है। डीएस्केलेशन की बातें हो रही हैं चाइना और यूएस के बीच में। तो यूएस ने ऑलरेडी हिंट दिया है कि वो टैरिफ कम करेंगे, और चाइना ने भी स्टेटमेंट दिए हैं कि वो भी अपने जो टैरिफ है कुछ प्रोडक्ट्स पर कम कर देंगे। तो ये टैरिफ की वजह से जो प्राइजेस हैं इनमें एक्चुअली तेजी का इम्पैक्ट देखना जाना चाहिए। बट इसी के साथ जैसे कि ओपेक के कुछ मेंबर्स हैं और ओपेक एज अ ग्रुप वो प्रोडक्शन इंक्रीज ही करने को देख रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों इम्पैक्ट की वजह से जो क्रूड है वो कहीं ना कहीं बीच में एक रेंज बाउंड में रह गया है। जी आशीष जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने अभी जिक्र किया ओपेक प्लस का कि तेल उत्पादन की योजना बना रहे हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल पूरा? देखिए, पिछले जो मीटिंग हुई है ओपेक की, उसमें ओपेक का डिसीजन आया था कि उन्होंने जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है, और आने वाले महीने के लिए भी कुछ मेंबर्स हैं वो बोल रहे हैं कि वो प्रोडक्शन को यहाँ से अगले महीने के लिए भी इंक्रीज ही करते हुए जाना चाहेंगे। और इसी के साथ कजाकिस्तान ने भी बोला है कि वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, इसीलिए वो अभी तो प्रोडक्शन कट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो प्रोडक्शन इंक्रीज करके ही चलना चाहेंगे। जी, आपने ट्रेड वॉर का भी जिक्र किया, अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है, लेकिन इसी ट्रेड वॉर के चलते अमेरिकी पेट्रोलियम गैस कार्गो चीन से दूरी बना रहे हैं। इसका कच्चे तेल की कीमतों पर कितना असर पड़ सकता है सर? आशीष जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ जी, मेरी भी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये पूछ रहा था, जो अभी पेट्रोलियम है, अमेरिकी पेट्रोलियम गैस कार्गो चीन से दूरी बना रहे हैं, इसके कच्चे तेल की कीमतों पर इसका कितना असर पड़ सकता है? देखिए, जब भी ये न्यूज़ आई थी तो हमने बहुत वॉलेटिलिटी मार्केट में देखी थी, बट मेजरली इस पर्टिकुलर न्यूज़ का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखा नहीं गया था। मेजरली आज के टाइम में जो ट्रेड वॉर है उसका और ओपेक, ये दोनों ही न्यूज़ है जिनका मेजर इम्पैक्ट मार्केट में देखा गया है। जी बिल्कुल। कच्चे तेल को अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो इसका आउटलुक क्या हो सकता है? ऐसे तो देखिए कि माना जा रहा है कि क्रूड ऑयल पिछले 3 या 4 साल से एक हमने देखा है कि एमसीएक्स पर करीबन 5,600 से 7,000 की रेंज में ही रहा है। बट इस साल एक्चुअली वो 5,600 की लोअर जो रेंज है उसको क्रूड ने ब्रेक किया है। एक्सपेक्टेशन ऐसे है कि थोड़े लोअर रेंज और दिखा सकता है, 4,500 के लेवल्स भी दिखा सकता है, बट उसी के साथ हायर रेंज की भी पॉसिबिलिटीज है। अगर ट्रेड वॉर की जो प्रॉब्लम्स है या डीएस्केलेशन आ जाता है तो यहाँ से तेजी भी देखी जा सकती है। तो एक ब्रॉडर रेंज में मार्केट रहने का चांस है, जो कि 4,500 से 6,500 के रेंज में रहने के चांसेस रहेंगे। बिल्कुल सर। हाँ, अब नेचुरल गैस पर भी बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस को लेकर क्या आउटलुक है? और नेचुरल गैस हमने देखा है कि अपने 5 महीने के लो पर चल रहा है, और यहाँ से एक्सपेक्टेशंस है कि नेचुरल गैस और भी मंदी में देखा जा सकता है।
लगभग अभी 250 के जो लेवल्स है वहां पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से एक्सपेक्टेशन है सेलिंग तो दिखेगी, बट जो सेलिंग है वो थोड़ी शैलो होगी, बहुत शार्प सेलिंग नहीं दिखेगी जाएगी जो कुछ महीने में हमने देखा है। एंड एज यू नो कि एक साइक्लिकल कमोडिटी है, तो वार्मर वेदर की वजह से इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी कम हुई है, जिसकी वजह से प्राइसेस में मंदी देखी गई है। बट जैसे ही मई महीना खत्म होगा और आने वाले महीनों में तेजी भी देखी जाएगी, तो मंदी अब लिमिटेड रहेगी, 220 या 200 के मैक्सिमम लेवल रहेंगे और वहां से पॉसिबली एक रिबाउंड होने के चांसेस हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आशीष जी ने बताया कि नेचुरल गैस में आने वाले समय पर तेजी देखी जा सकती है। आशीष सर, कोई ट्रेडिंग कॉल्स है कच्चे तेल और नेचुरल गैस को लेकर? जी, जैसे कि हमने देखा है नेचुरल गैस का जो ट्रेंड है कंटिन्यूअस थोड़ा नेगेटिव सेल ऑफ देखा गया है मार्केट में, और सेलिंग ही एक्सपेक्टेड है आज के लिए भी, तो थोड़े हायर लेवल पर बेचना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस 249 का है, 254 पर आप बेचिए 5 रुपए ऊपर, और 260 का इसमें आप स्टॉप लॉस लगाइए, एंड आपका जो टारगेट है वो 244 का आज के दिन होना चाहिए। वहीं अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में भी आज के दिन सेलिंग नजर आ रही है, काफी हायर लेवल्स पर टिक नहीं पा रहा है क्रूड ऑयल, तो इसको भी हायर लेवल्स पर बेचने के लिए देखिए 2450 पे आप सेल कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा 5520 का, और जो आपका टारगेट है वो 5350 का होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं वापस कॉल्स दोहरा देता हूं दर्शकों के लिए। क्रूड ऑयल है, मे कॉन्ट्रैक्ट बेचकर चलना है 5450 पर, और जो स्टॉप लॉस रहेगा 5520 का रहेगा और टारगेट रहेगा 5350। इसके अलावा नेचुरल गैस की बात करें तो उसमें भी आपको बेचकर ही चलना है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं 254 पर बेचना है, स्टॉप लॉस रखना है 260 का, और जो टारगेट होगा 244 का टारगेट दिया गया है। आपको बता दें स्टॉप वॉच का जो स्टॉप लॉस है उसको ज़रूर आप पुट करें, क्योंकि बड़ी हानि ना हो, ज़्यादा लॉस ना हो, इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमेशा हमारा सुझाव रहता है कि आप लोग स्टॉप लॉस पर ध्यान रखें। आशीष जी, चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी, थैंक यू सो मच। ये शो कैसा लग रहा है दर्शकों से हम जानना ज़रूर चाहेंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इससे जुड़े कोई भी सवाल हो या सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें और द बोनस के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।